मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा। समाधान का कोई रास्ता दिख रहा है या गाली गलौज ही चलेगी? अभी कुछ गालियां शब्दकोश में और बाकी हैं क्या? नहीं, समाधान कई एंगल से निकलना है। पहला एंगल ये है कि इस तरीके के मामलों के लिए सजा बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और दोषी लोगों को लाइफ टाइम के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की मदद के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए परमानेंटली। और ये काम इतनी तेजी से हो कि इसका करने में लोगों को डर लगे। अगर कांग्रेस के शासनकाल में 25 बार लीक होता है, भाजपा के शासनकाल में 10 बार लीक होता है, इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कानून का डर नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है तो इसके लिए बन जाए, तो दिक्कत क्या है? जिस तरीके से आज एमपी एमएलए अगर कोई क्राइम करता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी सुनवाई करती है, इस तरीके से यहां सुनवाई होगी, लोगों में कानून का डर पैदा हो और सजा मिले तो आसानी से जमानत ना हो और फिर बाद में बड़े बड़े वकील लेकर वो ना आ जाएं। इस पर काम करना होगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में ऐसा व्यक्ति काम करता है वो भी ब्लैक लिस्ट, तो उसका परिवार भी मनीष, ब्लैक लिस्ट एक हो जाए। मिनट, एक मिनट, बड़े वकील को कैसे रोक लोगे? मनीष गुप्ता, कोई भी कानून बड़े वकील को लाने से नहीं रोक सकता। कोई कानून नहीं बन सकता ऐसा। जिसके पास माल है उसके पास ताल है। वो कपिल सिब्बल को लाएगा, हरीश साल्वे को लाएगा, मुकुल रोहतगी को लाएगा, वो लल्लू जगधर को थोड़ी ना खड़ा करेगा। नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से एक छोटे छोटे मामलों बड़े बड़े वकील जंप करते हैं, उनको बैक से कोई सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं मामला आ जाता है। और ऐसे लोगों को जब राजनीतिक सपोर्ट होती है, अगर चंदा चोरी में कोई ब्राह्मण है तो अलग लोग नाराज हो रहे हैं, अगर कोई यादव है तो अलग लोग नाराज हो रहे हैं। इस तरह की मानसिकता बदलनी होगी। ऐसे लोगों का जो पेपर क्लिक करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार हो। मनीष जी, अब रुकना होगा। मनीष जी, आप सारी बातें बता रहे हो नेचुरोपैथी वाली, ठीक है ना, कि सुबह उठो, इधर से नाक दबाओ, उधर से नाक दबाओ, टांगे ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो। इन सब बातें जब आदमी ठीक होता तो उसको ये सब कराओ तो बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ ऑपरेशन की जरूरत है और आप बता रहे हो नेचुरोपैथी। बोला घास बार का जूस पियो सुबह। अभी उसको एलोपैथी देनी, ऑपरेशन की नौबत है भैया। कहाँ चक्कर में पड़े हो? आग लगी हुई है, आप बता रहे नेचुरोपैथी करो। बोले अनुलोम विलोम करो बेटा, ठीक हो जाओगे ना। फेफड़े बोले जा रहे हैं। आप लोग भी कहाँ देश जा रहा और कहाँ आप बता रहे, बोले उन्होंने ऐसा करे। और एक बात सुन लो, आप रुक जाओ। सब लोग जिसको देखो, भारत में एक सरल सा उपाय है, जिससे किसी भी से पूछो क्या करें, बोले कानून को कड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, हत्या के विरुद्ध तो हमेशा से अंग्रेज जब कानून बनाए थे तब से आज तक सबसे कड़ा कानून है हत्या के विरुद्ध। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि हत्या वाले को रसगुल्ला खिलाया जाएगा डीएम के ऑफिस में बैठा के, नहीं ना। फिर भी हत्या हो रही है, धड़ाके से हो रही ना। अंग्रेजों के समय भी होती थी, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी होती थी, नरेंद्र मोदी के समय में भी हो रही है। कल बंद हुई क्या? इंडियन पेनल कोड में भी हो रही थी। और जो नया क्या कानून है, इसका क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता, इसमें भी हो रही है। तब इससे और कड़ा क्या ले आओगे? क्या ले आओगे? गर्म तवे पर बैठा दोगे, खौलते तेल में डाल दोगे, फिर तो यही बचता है। राजशाही जैसा कर दो कि भाई एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें आदमी को लाके झप से डाल देंगे और फ्राई कर देंगे। मुकदमा चलेगा ना, तो मुकदमे में तो आदमी हत्या किए दे रहा, नहीं रुक रहा। हजारों करोड़ जो लोग इधर उधर कर गए बैंकों, सरकारी बैंकों का, उनके खिलाफ कानून सख्त नहीं है। वो भी सब मुंह ऐंठ रहे हैं, यहां देश विदेश में ठंडे देशों में घूम रहे हैं। इसे ये सब ना समझाओ, ये सब बातों का मतलब नहीं। रवि प्रताप सिंह, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब क्या होगा? अमिताभ जी 2015 में गृह मंत्री तत्कालीन उस समय के जो आज रक्षा मंत्री कहते हैं कि भैया ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और यहाँ इस्तीफा नहीं हुआ करते पहली बार। तो इन्होंने तो ये संकल्प तभी ले लिया था कि चाहे आरोप कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफे का इतिहास वो जानते हैं कि मुंबई में एक जो है
आपने देखा था कि फ्लैट घोटाले में इस्तीफा हो तो सरकार धड़धड़ा के गिरने लगी। तो ये लोग तो तय कर लिए हैं कि नहीं इस्तीफा देंगे, ना वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी है तो हमारी अब कोई सरकार 1 वोट से गिरी। दूसरी बात, जिन जिन चीजों का इन्होंने सबक लिया उस पर तो ये अडिग हैं। तीसरी बात अमिताभ जी, कि ये लोग जो आकलन कर रहे थे कि ये आंदोलन काकरोच का आंदोलन नहीं होगा, 10-5 हजार लोग आएंगे और जाएंगे, और इसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपका आकलन भी फेल हो गया था। 40 साल से आप पत्रकारिता करते हैं, आप अभी यही कह रहे थे। ये 50 साल बाद दिल्ली की सड़कों पे 50 कम से कम 1 लाख लोग आए हैं पहली बार। मैंने ऐसा कब और कहा? हम ये कहते, रवि प्रताप जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आंदोलन नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा का चिंता का विषय है, अराजकता हो रही है, आंदोलन जिनको चलाना चाहिए उनके हाथ में आंदोलन नहीं है, अभद्र और अराजक और अपराधी लोगों के हाथ में है। 20-20 साल की लड़कियां, रुक जाओ भाई, 20-20 साल की लड़कियां लाके मां बहन की गाली दिलाई जा रही है भारत के प्रधानमंत्री को और दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को। यह आंदोलन है? इसको आंदोलन कहेंगे? नहीं, ये तमाशा बना दिया पूरे देश में। आंदोलन कर, ये कराया किसने, इस हद तक पहुंचाया किसने? भाई आप जब सहृदयता दिखाते गाली दोगे राजनीति में कर लेते। रवि प्रताप जी, एक मिनट, तो राजनीति में मां बहन की गाली देने लगेंगे? सीधी छुट्टा गाली मां बहन की? कदापि नहीं। ऐसे चाह रहे हो? अभी भी जब बात है सार्वजनिक जीवन में मां बहन की गाली तो कहीं नहीं है। अरे रुको भाई, और 20-20 साल की लड़कियों से दिलवा रहे हो खुला? हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ही दिलवा रही है नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए। आप हमारे ऊपर करें, हम दिलवा रहे हैं क्या? राजनीति में हम इतने गिर गए कि लड़कियों से हम गाली दिलवाएंगे? अरे भाई, जो लोग फ्रेंच कट दाढ़ी लेके गए थे वो कौन सी पुलिस लोग थे? बिना नेप टेप के गए थे, ये कौन सी प्रोटोकॉल के तहत गए थे? यूनिफॉर्म का कौन सा ये प्रोटोकॉल है? मैंने भी सेना में रहा है। बिना यूनिफॉर्म में आपको तो मस्त भी है नेम प्लेट पहनना। दूसरी बात कि फ्रेंच कट दाढ़ी पहन के गए, आप मूंछ रख सकते हो भी, लिप के नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। और ये लोग, सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई कि जो अपने युवाओं से बात नहीं करेगी तो उसका हश्र यही होता है। अच्छा, तो ठीक है रवि जी, ठीक है रवि जी कह रहे बात करो, हमारी बात, उनकी बात मान लो, जो वो कहें काली सफेद, और नहीं मानोगे तो वो माँ का ढाका करेंगे। मत करो, तो वो माँ का ढाका करेंगे, ये कह रहे हो। लोगों की बात मान लो, हमारी बात मत मानो, उन लोगों की बात मानो। फिर रुक जाओ, अब कांग्रेस ये करे या तो उनकी बात मान लो जो वो करे, और नहीं मानोगे तो वो माँ का ढाका करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। देश के नए प्रधानमंत्री को भी गाली देंगे, दुनिया के बाकी प्रधानमंत्रियों को भी गाली देंगे और मां बहन की देंगे। नरेंद्र मोदी की एक शौक से पिक्चर बनाई सड़क पर, और उस पर क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं बच्चे ही कह रहा हूं उनको, देख लो तो आंखें नीची हो जाए। यह आंदोलन है, यह आंदोलन है। जो इसको आंदोलन कहते हैं वो मूर्ख हैं या प्रपंची हैं, जान लीजिए। जो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं आर दुबे जी, उनको एक बात याद दिला दूं, जो दिन में 6 दफे बाबा साहब का नाम लेते हैं, दिन में हर 3 घंटे बाद पूज्य बाबा साहब का नाम लेते हैं। दुबे जी की पार्टी भी आजकल दिन में ये 12 दफे बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, वाहिनी भी बना दिए हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था, जब संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय उपाय हासिल हो, तब ये अराजकता स्वीकार्य नहीं। बाबा साहब ने कहा था। आप लोग तो बाबा साहब की पुरानी कट्टर चेले हो, जैसे केजरीवाल भगत सिंह के कट्टर चेले, वैसे। दुबे जी, क्या होगा? आपने कहा इस्तीफा दो तो बात करेंगे, सरकार ने कहा इस्तीफा नहीं होगा। अभी तक की स्थिति ये है, कल क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा नहीं पता, अभी तक की स्थिति ये है, इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का पक्ष, आपका पक्ष इस्तीफा के बिना मानेंगे नहीं, तो क्या होगा? कोई तो रास्ता सोचा होगा आप लोगों ने, कुछ तो प्लान किया होगा। जी देखिए मुफ्ती साहब जी, अगर इतनी संवेदनशील सरकार होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं वो पैदा होती। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया आंदोलन को, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिरकार वो अराजक तत्व कौन है जो इस तरीके का माहौल बनाने को। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपने भी आंदोलन देखे, हमने भी देखे
ये हमेशा आंदोलन में अराजकता फैला के और रफू चक्कर हो जाते हैं, और लाठी खाता है वो जो बेचारा इनोसेंट होता है, जो सिर्फ सपोर्ट करने आता है, वो लाठी खाता है। यहाँ रफू चक्कर नहीं हो रहे दुबे जी, यहाँ रफू चक्कर नहीं हो रहे, यहाँ डंके की चोट पर कैमरे वाले बुला के माँ की गाली दे रहे हैं, बोले रिकॉर्ड करो दोबारा से। रफू चक्कर नहीं हो रहे, पूरी बात जवरा गालीबाज है। पूरी बात तो सुनो आप तब जी। रफू चक्कर का मतलब जिस समय लाठी चार्ज हुआ उस समय वो अपना गेम ओवर करके भाग गए, फ्रंट में आ गए जो इनोसेंट थे, जो सपोर्ट करने आए थे, और बाद में वो फिर आते हैं, फिर अराजकता फैलाते हैं और चले जाते हैं, और उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। किसी भी पार्टी ने इस चीज का समर्थन नहीं किया, देखिए कि अराजकता को समर्थन किया हो। लेकिन आपके किसी एक चैनल की रिपोर्टर थी लेडी, वो जो बंदा था, पुलिस वहां पर खड़ी है और वो अश्लीलता की हदें पार कर रहा है। आप सोचिए, पुलिस तमाशा देख रही है। पुलिस को क्या करना चाहिए था भाई, जब रिपोर्टिंग हो रहा है, कैमरा ऑन है, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अगर पुलिस उसको पकड़ती और डंडे पे डंडे बरसाती तो एक मैसेज जाता, और कोई ये नहीं कहता कि इसके साथ गलत हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखिए, मैंने हमेशा कई चैनल दुबे जी एक मिनट दुबे जी एक मिनट फिर पूरी बात है, एक मिनट रुक जाओ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, धरना प्रदर्शन आंदोलन काकरोच करे, छिपकली करे, भाजपा करे, सपा करे, कोई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नैतिक और कानूनी पक्ष पता है, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। आप लोग राजनीतिक लोग हो, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो परमिशन के लिए ना दुबे जी, क्या तो उसमें शर्तें आती हैं जवाब में कि इन शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है और किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी, ये लिखा होता है। इसलिए जो काकरोच हैं और इनके आप लोग जो जॉइंट वेंचर वाले पार्टियों के नेता हो, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर पवित्र रहे, वहां मां बहन की गाली नहीं दी जाए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी, लीगल जिम्मेदारी भी उन्हीं की है जिन्होंने ये कथा बुलाई है। अगर आंदोलन में ऐसे लोगों को रोकने की तथा नहीं थी तो कथा क्यों की भाई मेरे? पूरे देश को गाली दिलाओगे यार आप दुबे जी? नहीं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। ये आंदोलन रहा ही नहीं। ये आंदोलन क्या, एकदम जैसे बम विस्फोट होता है ना, तो चारों तरफ उसके बारूद फैलता है, ये उस तरीके का हो गया। यहाँ कोई आ रहा है तो जय भीम बोल रहा है, कोई आ रहा है तो बाबा साहब के नाम पे गालियां दे रहा है, कोई आ रहा है तो तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार, कोई आ रहा है तो भारत माता के पति को ढूंढ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ऑर्गेनाइज एक आंदोलन होना चाहिए था, मैंने कई बार कहा कि वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई नहीं दिया। तो अब क्या होगा दुबे जी? अब क्या होगा? बस अब छोड़ो, बाकी तो हो गई बात। अब क्या होगा? नहीं, इसके लिए सरकार ने जो कल शाम को डिसीजन लिया, इसको और पहले लेना चाहिए था। खीर देर आई दुरुस्त आई। चलो आपने फास्ट ट्रैक बना दिया कि चलेगा वहां मुकदमा, लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहिए था कि भाई इसमें भविष्य के लिए इस तरीके का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए भी हम एक कमेटी बनाएंगे ताकि भविष्य में सिर्फ नीट ही नहीं, कोई भी परीक्षा युवाओं की, उसमें इस तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो। वो भी कहना चाहिए था। उसके साथ इनको ये भी बताना चाहिए था कि भाई जो बच्चे इसमें आत्महत्या कर गए हैं उनके लिए इस तरीके की राहत देते। इन्होंने सिर्फ एक सुगुफा छोड़ के और छोड़ दिया उसको। अभी आप जब एक जिम्मेदारी के तौर पर अभी सरकार चला रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना भाई? जवाबदारी ठीक है, मैं बीजेपी के पास चलता हूँ, सवाल पूछता हूँ।